ठीक है, बटन में क्या दे देता हूँ, कमांड। कमांड में हमने क्या एक फंक्शन का नाम दे दिया। जैसे कमांड मैंने दे दिया ऑन अंडरस्कोर सबमिट, के सबमिट करने पे ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये जो सबमिट बटन है, इस बटन को हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। सबमिट अंडरस्कोर बटन डॉट पैक। ठीक है, ये अब आपके मेन विंडो पे आ गया। अब ये जो आपने फंक्शन लिया है ऑन सबमिट, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं यहां पर सबसे ऊपर, डेफ ऑन। हाँ, क्यों, फंक्शन तो बनी बने गई। ऑन सबमिट, सबमिट करने पे ये क्या परफॉर्म करेगा कि ये जो जो आपने नेम लिया है जो लेबल में, वो आपको डिस्प्ले कराएगा। तो जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया यूजर, यूजर इनपुट इक्वल टू एंट्री हमारा, जिसमें आप जो है एंट्री कराओगे उस वेरिएबल का नाम है एंट्री। डॉट गेट से क्या होगा, उसके अंदर जो वैल्यू आप दे रहे हो, जो एंट्री करा रहे हो, वो गेट कर ली उसने, और किस वेरिएबल के अंदर करा दी, यूजर इनपुट के अंदर जो है स्टोर हो गई। अब जो हमने एक लेबल लिया हुआ है एंटर योर नेम जिस पे लिखा हुआ था, उसी लेबल का हम यूज कर ले रहे। वरना आप अलग लेबल भी क्रिएट कर सकते हो। हमने क्या किया, वही लेबल लगा लिया और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है, कि वो लेबल में चेंजेस आए, ये वाली वैल्यू जो है कॉन्फ़िग हो जाए, कि जब एक्शन परफॉर्म हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और वो वहां पर आ जाएगा। टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम यहां पर क्या दे रहे हैं, वही हेलो कॉमा यूजर अंडरस्कोर इनपुट। सबमिट पे ये एक्शन परफॉर्म करा दिया। अब देखो, इसको रन कर देता हूं। ये आपके पास में एक विंडो आ गई, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया था, एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद में ये एंट्री बॉक्स एंट्री कराने के लिए ये ले लिया। ठीक है, और एक सबमिट बटन ले लिया। इस सबमिट बटन पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर का टेक्स्ट क्या हो गया, क्योंकि ऊपर वाले लेवल पर ही हमने उसको कॉन्फ़िगर कराया है, तो उसने क्या दे दिया, हेलो अमन। ठीक है, जो भी एंट्री आप इसमें करा रहे हो, सबमिट। ठीक है, आज के लिए। हाँ, तो इसको करो। हाँ, करो उसको, पहले कंप्लीट करो। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने क्या किया, एक फॉर्म, मतलब छोटा सा एक लेआउट बनाया, जैसे जिसके ऊपर, विंडो के ऊपर तीन एक्शन परफॉर्म किए हैं। जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक लेबल आपने क्रिएट किया, लेबल के बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जहां पर एंट्री कराओगे, और एक सबमिट बटन। उस सबमिट बटन का यूज करके जो भी वहां पर इंसर्ट किया है आपने, वो डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ हाँ, पूरा ज्वाइंट है। भाई बहुत बड़ी बड़ी कोडिंग, जीयूआई पे कोडिंग बहुत बड़ी होती है। जीयूआई पे। अभी तो ये एक लगाया है, जब फॉर्म बनाओगे तो मान लो उसमें चार छह एंट्री लेते हो, नेम एज डेट ऑफ बर्थ और ये वो, तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा पूरा। बहुत बड़ा कोड हो जाता है। भाई यही एक ही डायलॉग याद है।
इतना ही तो है उस पे। क्या हुआ? नहीं, अगर जैसे सबमिट किया तुमने तो सबमिट पे वो आ गया। अभी मेनली क्या करोगे, देखो ये तो वहीं के वहीं आ गया। एक्चुअल में हम करते क्या है, इसको किसी डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो जब आप सबमिट करोगे तो ये वैल्यू जो है उस डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगी। तो जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो वो वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो हम कुछ इस टाइप का आगे चल के अगले वीक में आपका रैप अप हो जाएगा ये पूरा, तो इसे करके यही एक छोटा सा प्रोजेक्ट करा दूंगा एक दो, वो इसी को जीयूआई का इसी से रिलेटेड जो है एक प्रोजेक्ट करा दूंगा आपको। किसमें जोड़ोगे? हाँ, और क्या, कुछ पढ़ा है तो उसे क्यों नहीं जोड़ोगे, और क्या, किस लिए कर रहे हो? और क्या। हाँ। अगर जैसे यहाँ पर सेम जो एक लेबल था उसी लेबल पे आपने करा दिया, अगर किसी दूसरे लेबल पे कराना चाहते तो वो लेबल आप यहाँ पर बना देते, जैसे बटन के बाद में आपने एक और लेबल बना देते कि यहाँ पर उस लेबल का नाम मान लो रख दिया आपने लेबल 1। इसको भी लेबल 1, अब इसमें टेक्स्ट कुछ भी मत दो। इनिशियल लेवल पे आपने इसको टेक्स्ट कुछ नहीं दिया। और आपने जब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कराई है तो लेबल 1 के साथ में कॉन्फ़िगरेशन कराई है। अब ये आपका आ गया ना। अब जब आप इसे सबमिट करोगे तो देखो नीचे आएगा, ये आया। जब मैंने एक और लेबल ले लिया यहाँ पर, इसी विंडो पर इसी विंडो पर यहाँ पर एक और लेबल ले लिया जिसका नाम क्या है, लेबल 1। ठीक है। और उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं दिया, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये लेबल तो हमारे वहां पर प्लेसमेंट हो गया। जब हमने बटन की कॉन्फ़िगरेशन कराई है यहाँ पर यूजर 1, तो यहाँ पर क्या कर दिया, लेबल 1 डॉट कॉन्फ़िग कर दिया। बटन के सबमिट पर जो बटन का क्लिक इवेंट है जहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वहां पर ये लेबल पास कर दिया, लेबल 1। तो अब देखो यहाँ पर अभी लेबल दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर एक लेबल हम क्रिएट कर चुके हैं, वो लेबल है यहाँ पर। अब जैसे उसमें मैं यहाँ पर दे रहता हूँ विराट कोहली, सबमिट कर दिया तो आ गया। ठीक है, नीचे वाले इस वेरिएबल जो लेबल लिया है अपने लेबल 1। क्योंकि हम देखो इसको कर रहे हैं अभी पैक। जब आप फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म आपका कैसा होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड आपका जो है लेबल होगा, और राइट साइड आपका बॉक्स होगा, फिर दूसरा नीचे होगा, वहां पर क्या होगा, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक पूरी रो रो पूरी हो गई, फिर उसके बाद में जीरो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी जब आप पैक करते हो तो पैक क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आपकी जो विंडो है उस विंडो पर पैक करता चलता है कि ये पैक हो गया, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा, ये पैक हो गए। तो जब आप एक्चुअल फॉर्म बनाओगे तो एक्चुअल फॉर्म तो आपको कुछ इस टाइप से होगा, नेम कॉलन एक उसका बॉक्स हो गया, एज कॉलन एक उसका बॉक्स हो गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ग्रिड क्रिएट करेंगे, जैसे अभी डॉट पैक कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, ग्रिड करेंगे। देखो वहां पर ग्रिड में क्या हो गया एक्चुअल को, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ये इस टाइप से जो है एक रो और टेबल है, यहां पर सबमिट बटन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3, ये कॉल 0, ये कॉलम 1। तो जब आप ग्रिड का यूज करोगे तो जैसे आपको ये एक लेबल लेना है, तो ये लेबल आपको कहां पर लेना है, रो रो 0, सॉरी 0 है, 1 नहीं है, 1 0 1 2। तो रो 0 कॉलम 0, तो वहां पर ग्रिड नाम का एक फंक्शन होगा। ग्रिड में हम जो है रो 0 और कॉल 0 करेंगे, तो वो क्या होगा, इसका प्लेसमेंट इधर हो जाएगा। जब आप ये वाला एंट्री बॉक्स पे जाओगे
तो पैक की जगह क्या लोगे, ग्रिड लोगे। तो वहां पर जब ग्रिड लोगे तो यहाँ पर इसके लिए क्या पास करोगे, रो 0 एंड कॉलम 1। सेकंड में ऐसे ही इस टाइप से जो है आप करते चलोगे।